वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 5 मई 2024 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस वीडियो में, तो दोस्तों वीडियो देखें और अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट टॉपिक वाइज वीडियो चैनल पर देखें। मेरा प्रयास दोस्तों रहता है कि बेहतर से बेहतर आपको जानकारी दी जाए, रिकॉर्डों से अपडेट रखा जाए और नवीनतम प्रश्न हमारे चैनल पर सबसे पहले मेरा प्रयास रहता है। तो दोस्तों, मैं आज के वीडियो को प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, जेरमिया मोनले को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सोलोमन द्वीप। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। दक्षिणी प्रशांत में स्थित सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री के रूप में जेरमिया मोनले को नियुक्त किया गया। 49 सांसदों वाले मतदान प्रक्रिया में जेरमिया मोनले को 31 वोट मिले। जेरमिया मोनले विदेश के मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। जेरमिया मोनले को चीन का करीबी नेता माना जाता है। सोलोमन द्वीप दोस्तों 6 प्रमुख द्वीपों और 900 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना हुआ है एक देश। इसकी राजधानी है होनियारा, जो सबसे बड़े द्वीप गुआडकैनाल पर स्थित है। सम्राट चार्ल्स तृतीय हैं, गवर्नर जनरल हैं सर डेविड वोनागी। मुद्रा है सोलोमन द्वीप डॉलर। दोस्तों, इसका क्षेत्रफल 2,78,000 वर्ग किलोमीटर है। हाल में नियुक्तियां, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में जानकारी। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने। अहमद अवद बिन मुबारक यमन के प्रधानमंत्री बने। तामस सुल्यूक हंगरी के राष्ट्रपति बने। फेल्टियो तवालू के प्रधानमंत्री बने। नवाफ सलाम आईसीजी के अध्यक्ष बने। ओल्जास बेक्टनो कजाकिस्तान के पीएम बने। गैब्रियल अट्टल फ्रांस के प्रधानमंत्री बने। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। शेरिंग टोबगो भूटान के प्रधानमंत्री बने। शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा कुवैत के अमीर बने। अब्दुल फतह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति बने। डोनाल्ड टस्क पोलैंड के प्रधानमंत्री बने। एंड्री रोजा एलिना मेडागास्कर के राष्ट्रपति बने। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने। ल्यूक फ्रीडेन लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री बने। जेवियर माइली अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने। आजाली आशमानी कोमोरोस के राष्ट्रपति बने। वर्नाडो एरेवेला ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति बने। बसीरो डिओमाएफे सेनेगल के नए राष्ट्रपति बने। जूडिथ सुमेनिवा कांगो के पीएम बने। साइमन हैरिस आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। लुइस मोंटेनेग्रो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने। मोहम्मद मुस्तफ़ा फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री बने। तो दोस्तों, ये नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं, आप इसे नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल में किसने सेट के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए पीएस दिनेश कुमार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त दिनेश कुमार को प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण सैट के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। भारत सरकार ने न्यायमूर्ति दिनेश कुमार को 4 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया। सैट के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालने से पहले न्यायमूर्ति दिनेश कुमार कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। हाल में नई नियुक्तियां, एटीएम के नए अध्यक्ष अर्नव बनर्जी बने। एफआईएच एथलीट समिति के सह अध्यक्ष पी आर श्रीजेश बने। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी एंड सीईओ
निधु सक्सेना बने। सीताराम मीणा को नाइजर में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षा संघ का अध्यक्ष मौसमी बसु बनी। यूएनडीआरआर का सहायक महासचिव कमल किशोर को नियुक्त किया गया। दिनकर अस्थाना गांबिया में भारतीय उच्चायुक्त बने। फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष जयश्री दास वर्मा बनी। पीआईबी के प्रधान महानिदेशक शेफाली शरण बनी। श्रीनिवास पल्लिया विप्रो के नए सीईओ बने। नजीमी वजीरी दिल्ली वन संरक्षण समिति के प्रमुख बनी। अतुल मेहरा एक्सिस कैपिटल के एमडी और सीईओ बने। अरविंद कपिल पूनावाला फिनकॉर्प के सीईओ बने। विनय कुमार रूस में नए भारतीय राजदूत बने। संजय नायर एसोचैम के नए अध्यक्ष बने। राजीव सिंघल टाटा इंटरनेशनल के एमडी बने। संदीप जैन FISME के अध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले परीक्षाओं में निश्चित तौर से इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हाल में व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। असम की वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दूसरी बार व्हिटली गोल्ड पुरस्कार, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, मिला। उन्हें लुप्तप्राय पक्षी ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क, जिसे असमिया भाषा में हरगिला कहा जाता है, के संरक्षण और उसके आर्द्र भूमि आवास के संरक्षण प्रयास के लिए सम्मानित किया गया। दोस्तों, आपको बता दें, उन्हें 2017 में भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। व्हिटली पुरस्कार के बारे में जानकारी। व्हिटली फंड फॉर नेचर यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत एक परोपकारी संस्था है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इस संस्था ने 2007 में व्हिटली गोल्ड अवार्ड की स्थापना की थी। नवीनतम पुरस्कार पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। TM कृष्णा को संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर बीना मोदी को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। पुजारी ईश्वरी प्रसाद को शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। हरित क्रांति के जनक M स्वामीनाथन को भी भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया और PV नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। दोस्तों, 5 लोगों को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। निखिल वाघ को महागौरव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। रवि शास्त्री को कर्नल CK नायडू अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट अभिनेता का खिताब रणवीर कपूर को मिला। फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट अभिनेत्री का खिताब आलिया भट्ट को मिला। पाउलुरी सुब्बाराव को अंतरिक्ष यात्रा योगदान के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्षा पटनायक को मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार प्रदान किया गया। अमिताभ बच्चन को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विजय जैन को टाइम्स पावर आइकन 2024 से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिशेल टेलाग्रेन को 2024 का एवल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसरो को एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर मीना चरंदा को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी 159। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत पिछले वर्ष की तुलना में 2 पायदान ऊपर 159वें स्थान पर है। 2024 में भारत का ग्लोबल स्कोर
36.28 रहा है। इस सूचांक में 180 देश शामिल किए गए थे। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 161वीं थी। 2024 में भारत की रैंक तुर्की 158, पाकिस्तान 152 और श्रीलंका 150 से पीछे है। इस सूचांक में अमेरिका की रैंक 55 और रूस की रैंक 162 है। फिलिस्तीन 157वें स्थान पर, इजराइल 101वें स्थान पर है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी और गैर सरकारी संगठन है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। दोस्तों, टॉप 10 कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 पहले नंबर पर है नॉर्वे। इसका ग्लोबल स्कोर 91.89। दूसरे स्थान पर डेनमार्क 89.6 ग्लोबल स्कोर। तीसरे स्थान पर स्वीडन 88.32 ग्लोबल स्कोर। चौथे स्थान पर नीदरलैंड 87.73 ग्लोबल स्कोर। फिनलैंड 86.55 ग्लोबल स्कोर। इस्टोनिया 6 स्थान पर 86.44 ग्लोबल स्कोर। पुर्तगाल 85.9 ग्लोबल स्कोर। आयरलैंड 85.59 ग्लोबल स्कोर। स्विट्जरलैंड 84.01 ग्लोबल स्कोर। जर्मनी 83.84 ग्लोबल स्कोर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2024 में निम्न देशों का स्कोर 171। म्यांमार ग्लोबल स्कोर है 24.41। 172वें स्थान पर चाइना, ग्लोबल स्कोर 23.36। 173वें स्थान पर बहरीन 23.21 ग्लोबल स्कोर। 174वें स्थान पर वियतनाम 22.31 ग्लोबल स्कोर। 175वें स्थान पर तुर्कमेनिस्तान 22.01 ग्लोबल स्कोर। 176वें स्थान पर ईरान 21.3 ग्लोबल स्कोर। 176वें स्थान पर नॉर्थ कोरिया 20.66 ग्लोबल स्कोर। 178वें स्थान पर अफगानिस्तान 19.09 ग्लोबल स्कोर। 179वें स्थान पर सीरिया 17.41 ग्लोबल स्कोर। 180 स्थान पर इरिट्रिया 16.64 ग्लोबल स्कोर। प्रमुख सूचांक और रिपोर्ट। दोस्तों, यूएनएफपीए की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 144 करोड़। यूएनएफपीए की रिपोर्ट में चीन की जनसंख्या 142.5 करोड़। वैश्विक सैन्य खर्च में चौथे स्थान पर है भारत। वैश्विक सैन्य खर्च में पहले स्थान पर है अमेरिका। ये सिप्री की रिपोर्ट है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जेएनयू का स्थान 20वां रहा। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 भारत का स्थान दोस्तों 10वां। प्रथम स्थान पर रूस। हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान तीसरा 67 यूनिकॉर्न के साथ। प्रथम स्थान पर अमेरिका 703 यूनिकॉर्न के साथ। तेंदुआ रिपोर्ट 2024 में भारत में तेंदुआ 13,874 है। सबसे अधिक तेंदुआ मध्य प्रदेश में 3,907 तेंदुआ। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचांक में भारत का स्थान 42वां और प्रथम स्थान पर है यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मून मिशन चांग-ई 6 किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। चीन ने भी अपना मून मिशन लॉन्च कर दिया है। इस मिशन का नाम है चैंग-ई 6 मिशन। इसे हैनान द्वीप के बेनचोंग स्पेस साइट से लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। इस प्रोब का लक्ष्य है चांद के दूर वाले हिस्से जहां अंधेरा होता है जाकर सैंपल इकट्ठा करके धरती पर भेजना है। चीन का यह प्रोब 53 दिन तक चांद पर रहेगा, यानी 25 जून को यह धरती पर लौट आएगा। चैंग-6 पाकिस्तान के IQ कमर सैटेलाइट लगा हुआ है। यह सैटेलाइट में 2 कैमरे हैं जो चांद की सतह की तस्वीर लेंगे। चीन 2030 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चांद की सतह पर भेजना चाहता है। हाल में तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चीन
सेंझॉ 18 लॉन्च किया। दोस्तों अभी हाल में अमेरिका की प्राइवेट कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स लैंडर ओडिसियस चंद्रमा के साथ साउथ पोल पर लैंड हो गया है। इसे 15 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। 22 फरवरी 2024 को यह चंद्रमा की साउथ पोल पर पहुंच गया। ओडिसियस मून लैंडिंग करने वाला किसी प्राइवेट कंपनी का पहला स्पेस क्राफ्ट बन गया। 23 अगस्त 2023 को भारत के चंद्रयान 3 की साउथ पोल पर सफल लैंडिंग हुई थी। यूएसए ने साल 2022 में आर्टेमिस 1 मिशन को चांद पर रवाना किया था, लेकिन वह स्पेस क्राफ्ट चांद पर रवाना उतर नहीं पाया था। उनका स्पेस क्राफ्ट इससे पहले 1972 में अमेरिका के अपोलो 17 मिशन ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। दोस्तों भारतीय चंद्रयान 3 के बारे में जानकारी। लॉन्च 14 जुलाई 2023 को हुआ। दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया गया। इसरो सतीश धवन स्पेस सेंटर से रॉकेट का नाम था LVM-3M4। बजट था कुल 615 करोड़ रुपया। चंद्रयान 3 का कुल वजन था 3900 किलोग्राम। लैंडिंग किया 23 अगस्त 2023 को। और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं यश सोमनाथ। मिशन निदेशक मोहन कुमार। लैंडर का नाम था विक्रम। रोवर का नाम था प्रज्ञान। दोस्तों चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला देश, पहला देश था अमेरिका, दूसरा देश था रूस, तीसरा चीन, चौथा भारत, पांचवा जापान। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला देश अमेरिका है। चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश भारत है। चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दूसरा देश अमेरिका है। तो दोस्तों मैंने आपको बेहतर जानकारी दी है। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर अवश्य शेयर करें। और उन दोस्तों से विनम्र निवेदन है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेहतर जानकारी, बेहतर रिकॉर्डों से अपडेट और नवीनतम प्रश्न चैनल पर आप देख रहे होंगे। तो उम्मीद करूंगा कि आप अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा मिला? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए IREDA इरडा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। हाल में स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी IREDE को सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा दिया गया। यह प्रतिष्ठित पदनाम भारत में नवरत्न PSE सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की कुल संख्या 17 हो गई है। और दोस्तों इरडा की स्थापना 1987 में हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली है। अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देशों ने ट्रकों और भारी वाहनों के आयात से प्रतिबंध हटा दिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी श्रीलंका। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। डॉलर की भारी कमी से उत्पन्न वित्तीय संकट के बीच श्रीलंका ने आयात प्रतिबंधों को आंशिक रूप से हटाकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। इस कदम का उद्देश्य है अर्थव्यवस्था को फिर से जीवंत करना, जो मार्च 2020 से संघर्ष कर रही है। श्रीलंका की राजधानियां दो हैं, कोलंबो, जयवर्धन कोट्टे। मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे। प्रधानमंत्री हैं श्रीलंका के दिनेश गुणवर्धन। महत्वपूर्ण जानकारी, अभी हाल में भारत ने श्रीलंका के कांके संथुराई बंदरगाह के विकास के लिए 61.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस बोर्ड को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में चलाने की मंजूरी मिली? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी विंझिंग पोर्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है विंझिंग पोर्ट को पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में चलाने की मंजूरी मिली। अडानी ग्रुप द्वारा संचालित विंझिंग पोर्ट केरल में स्थित है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एक महत्वपूर्ण केंद्र है जहां कार्गो का एक बड़े जहाज से कई छोटे जहाजों में स्थानांतरित किया जाता है।
ये भारत का पहला पूर्ण गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह होगा। भारत का 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो वर्तमान में कोलंबो, सिंगापुर और क्लेंग जैसे विदेशी बंदरगाहों पर संसाधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पहला स्थान किसने हासिल किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यूए इस प्रश्न का सही उत्तर है। गल्फ यूथ गेम्स का पहला आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में 16 अप्रैल से 2 मई 2024 तक किया गया। इस आयोजन में लगभग 3,500 पुरुष और महिला एथलीटों ने भाग लिया। एथलीटों ने 41 स्पर्धाओं में फैले 24 अलग अलग व्यक्तिगत और टीम खेलों स्पर्धा की। संयुक्त अरब अमीरात कुल 296 पदकों की संख्या में शीर्ष पर रहा, जिसमें 96 स्वर्ण, 103 रजत और 97 कांस्य पदक शामिल थे। गल्फ कंट्री के बारे में जानकारी। फारस की खाड़ी से सटे देशों को खाड़ी देश गल्फ कंट्री कहा जाता है। दोस्तों, गल्फ कंट्री के अंतर्गत बहरीन, कुवैत, इराक, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के 7 खाड़ी देशों के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा ब्रांड T20 विश्व कप 2024 में अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका की टीमों का स्पॉन्सर बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमूल इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमूल ने जून में शुरू होने वाले आगामी T20 विश्व कप के लिए यूएसए और दक्षिण अफ्रीका दोनों क्रिकेट टीमों को प्रायोजित किया है। अमूल को यूएसए के लिए लीड आर्म प्रायोजक नामित किया गया। दोस्तों, प्रश्नों का चयन, पीसी सर की मेहनत और बेहतर जानकारी, रिकॉर्डों से अपडेट आपको कैसी लगी? आप इस वीडियो को अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर अवश्य शेयर करें, और जिन व्यक्तियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेहतर जानकारी और बेहतर प्लेटफार्म है नवीन प्रश्नों को देखने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।